आज हम बात करेंगे कनाडा के करंट सिनेरियो की, टेस्टेशन लेटर की और आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को क्या चैलेंजेस फेस होने हैं उसके बारे में, और जो कैपिंग की हुई है उसका क्या इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की कोई भी क्वेरी कर सकते हैं 6292062920 पे कॉल करने के बाद। तो कनाडा में जैसा कि सबको पता है कैपिंग हो चुकी है। कैपिंग के बाद अब प्रोविंसेस को कोटा भी अलॉट हो चुका है और टेस्टेशन लेटर ऑलरेडी 3 प्रोविंसेस ने स्टार्ट कर दी हुई है, जिसमें से क्यूबिक, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया का टेस्टेशन लेटर मेरे हाथ में है। इस बच्चे का जो टेस्टेशन लेटर जस्ट 4 डेज में आया, तो टेस्टेशन लेटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ इवन इंस्टीट्यूट्स ने बोला है कि हम टेस्टेशन लेटर आपको एलओए के साथ ही प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आप फी डिपॉजिट कराते हैं, फी भेजेंगे, साथ ही वो टेस्टेशन लेटर दे देंगे। तो जस्ट 4 डेज में अगर टेस्टेशन लेटर आ रहा तो इतना बड़ा इशू नहीं है और अब कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेस्टेशन लेटर में स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं करना, ना उनके एजेंट ने करना है। वो सिर्फ आपके ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स ही टेस्टेशन लेटर के लिए अप्लाई करेंगे, वही लेके देंगे आपको। सिर्फ स्टूडेंट्स को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी मेल आईडी जो कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ रजिस्टर्ड है उसको प्रॉपरली देखते रहिए, क्योंकि उसमें से परफॉर्म आएगा वही आपने भर के भेजना है। और ये टेस्टेशन लेटर आपको जब आप फीस जमा करा देंगे, उसके बाद जब आप एलओए अप्लाई करते हैं, एलओए आने के बाद वो आपको टेस्टेशन लेटर देंगे। कुछ इंस्टीट्यूट एलओए के साथ ही आपको टेस्टेशन लेटर दे देंगे, तो इसमें कोई अब बहुत बड़ी बात नहीं रही है। अगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूं तो उनको 83,000 का कोटा मिला है। 83,000 में तकरीबन अगर 60% की हम वीज़ा सक्सेस लगाते हैं तो 50,000 के करीब उनको वीज़ा ग्रांट होंगे। तो ये भी बहुत कह लीजिए कि कोई कम नहीं है। हालांकि पिछले से अगर मैं मान लूँ तो 15-20 या स्टूडेंट्स कम होंगे, लेकिन 50,000 भी एक सफिशिएंट अगर स्टूडेंट्स का कोटा है उनके पास, वो भी कर लेंगे। बट जहाँ अब प्रॉब्लम आने वाली स्टूडेंट्स को, वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम आएगी आप स्टूडेंट्स को डेफरमेंट की, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ने आपको एलओए दी हुई हैं, तो हो सकता है वो एलओए आपके मई इनटेक है तो उसको डेफर हो जाए सितंबर इनटेक में, और हो सकता है उसमें से कुछ एलओए आपको कैंसिल भी करनी पड़े, क्योंकि उन्होंने जैसे ही इंस्टीट्यूट को कोटा मिला, सपोज किसी इंस्टीट्यूट को या कॉलेज को 1000 का कोटा मिला है, अगर ऑलरेडी उन्होंने 1000 स्टूडेंट्स को एडमिशन दे दी है तो अब वो और उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 2024 का कोटा ही उनका 1000 का है, तो वो उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं दे सकते एलओए। तो सेकंड जो प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट्स को कि अब जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स को ही वो एलओए इशू करेंगे, क्योंकि जो वीक प्रोफाइल है, जहाँ उनको डर है कि कहीं वीज़ा ना आए तो कहीं उनकी सीट ना चले जाए, क्योंकि मान लो उनको 1000 ही एलओए इशू करने हैं, 1000 ही टेस्टेशन लेटर देने हैं, तो वो उन्हीं 1000 स्टूडेंट्स को देंगे जिनका उनको वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो ये 2 चैलेंजेस आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अब आपका जो वीज़ा सक्सेस है वो आगे से बेटर रहेगी, और एसडीएस कैटेगरी में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके आइल्स में ओवरऑल 6 है, नॉट लेस देन मैटर ही नहीं करता। पीटी में अगर ओवरऑल 60 है तो आप डेफिनेटली बिना झिझक के बेल्स ओवरसीज की टीम को कांटेक्ट कीजिए। हम डेफिनेटली आपको वीज़ा लेके देने में हेल्प करेंगे, या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.